पाया इंचो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। नुलाम कुमरक डन क्रिटिक्स को बॉस मिला में आकर मन बड़ा खुश हो गया। इंद्र देवता की कृपा है, भगवान की कृपा है कि यहां आ पाए। श्री किरण रिजिजू जी केंद्र में बहुत बड़े मंत्री हैं, चौथी बार लोकसभा के सदस्य हैं। आज से 35 साल पहले जब मैं लोकसभा का सदस्य बना, आई वॉज अ जूनियर मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स और मेरे में ताकत थी। किरण रिजिजू जी इज अ सीनियर मिनिस्टर, पावरफुल मिनिस्टर। किरण ने दुनिया का कोई देश छोड़ा नहीं है। 150 से ज्यादा देशों में जा चुके हैं और भारत के इतिहास में जहां दुनिया की 1/6 आबादी रहती है, पहली बार एक सुखद घटना हुई, हिस्टोरिक डेवलपमेंट। बुद्धिस्ट को माइनॉरिटी का पद मिला, कैबिनेट मंत्री का मिला। दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा संकेत गया। जो मंत्रालय किरण जी को मिला है उसकी अहमियत मैं जानता हूं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मतलब प्रधानमंत्री की आंख और प्रधानमंत्री के कान, ये बहुत बड़ी ताकत है। और इसीलिए मैं कहता हूं किरण जी, आपने फ्रंटियर हाईवे का सपना देखा है, आपका सपना सही होगा। आपने अरुणाचल के लिए क्या क्या सपने नहीं देखे हैं, कितना बदलाव किया ये मैं जानता हूं। जब मुझे कहा कि बोस मिला में आना है और मौका भी बड़ा खास है, तो मैंने कहा अपने साथ चलेंगे। किरण जी ने मेरी बात नहीं मानी, बोले मैं तो पहले जाऊंगा क्योंकि मौसम की वजह से हवाई जहाज में दिक्कत आ सकती है, हेलीकॉप्टर में आ सकती है, पर प्रभु की कृपा मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। क्योंकि ईश्वर ने तय कर रखा था कि आज के दिन मुझे आपका आशीर्वाद मिलना है और आपके सामने आकर मैं घड़ी को नहीं देखूंगा, टाइम को नहीं देखूंगा। अरुणाचल की मेरी दूसरी यात्रा है और पहली यात्रा में जब मैं आया, स्टेटहुड का कार्यक्रम था। मैंने आपकी ट्राइब्स को देखा, मंत्रमुग्ध हो गया। भारत की शान को देखा, दुनिया में हमारा नाम क्यों है ये देखा। और आपको एक राज की बात बताता हूं। जब हम दिल्ली पहुंचे, मेरे साथ हम दोनों साथ साथ हवाई जहाज में थे।
इन्होंने कहा कि मेरे घर भी एक कार्यक्रम है दिल्ली के लोगों के लिए। अंदाजा नहीं लगा सकते, 2 घंटे तक मैं वो कार्यक्रम आधी रात तक देखता रहा। जितने अरुणाचल के लोग दिल्ली में थे कोई नहीं बचा था। इसीलिए जितना विशाल अरुणाचल प्रदेश है उतना ही बड़ा दिल आपके एमपी का है। मुझे जब निमंत्रण दिया तो बताते ही रह गए कि मैं कहां जा रहा हूं, और जो मैंने देखा आते ही मेरे से रहा नहीं गया। मैं आपके बीच वहां चला गया। ये जो माला पहनाई है ये बताती है कि यहाँ की संस्कृति नेचर से कितनी जुड़ी हुई है। ऐसे व्यक्ति के निमंत्रण पर आकर मैं आज किरण जी का कर्जदार हो गया हूं। आपके यहां से एमएलए श्री रोहतांग तबीन जी, प्रेसिडेंट निशी इलीट सोसाइटी ताना सोरेन जी, आपकी उपस्थिति का बहुत बड़ा मतलब है। किरण जी मेरे को गाड़ी में 20 मिनट तक आपके बारे में बताते रहे और अहमियत को समझाते रहे। मैंने कहा मुझे तो इलीट शब्द का अर्थ आता है। इलीट मतलब खासम खास, हीरा। आपकी उपस्थिति प्रेरणादायक है। श्री एच.के. शाला जी सरकारी काम करने में पारंगत है। आपके यहाँ अधिकारी थे, केंद्र के अंदर आईएएस बने। कितनी योग्यता है। वो प्रेसिडेंट तानी सुपुन डुकुन है। श्री गुची संजय, ये तो इस कार्यक्रम के कृष्ण हैं। इनका भाषण एक एक शब्द ऐसा था जैसे माला का मोती हो। मैं मंत्रमुग्ध रह गया। श्री रबकर दानी, साथ मिलकर ही काम करना पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके बीच में एक है, वो भारत की बहुत बड़ी संस्था के सीएमडी हैं, श्रीमान आर.के. चौधरी जी। किरण जी में जरूर कुछ जादू है। इन्होंने इनको प्रभावित कर दिया, प्रधानमंत्री जी को कन्विंस कर दिया कि अरुणाचल प्रदेश में 50,000 मेगावाट बिजली की संभावनाएं हैं और 1 मेगावाट 10 करोड़ का खर्चा मांगता है। 5 लाख करोड़ के निवेश की संभावनाएं हैं। और तभी किरण जी ने आपको कहा है कि हमें फायदा लेना है, सहयोग करना है और हमारी संस्कृति को भी सही रखना है। ऐसी परिस्थिति के अंदर मेरा यहां पर आना मन गदगद है। प्रदेश में आज के दिन 3 एयरपोर्ट है। प्रदेश का राष्ट्रीय राजमार्ग मैं उस पर आया हूं। फ्रंटियर बनेगा क्योंकि पैसा एलोकेट हो गया है।
और मेरी बात मान लो, प्रधानमंत्री जी सबसे ज्यादा उस व्यक्ति की सुनते हैं जो संसदीय मंत्री होता है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में क्या होता है, उसका नियंत्रण होता है। किरण जी ने कहा कि रोज मेरे पास आते हैं और अध्यक्ष के पास जाते हैं। ना किरण जी, हम दोनों आपका इंतजार करते हैं। और मैं कह सकता हूं दावे के साथ, मेरा लंबा राजनीतिक जीवन रहा है और व्यक्ति की निष्ठा, व्यक्ति की योग्यता, व्यक्ति की लगन, व्यक्ति की सोच, टकराव कम करना, प्रतिपक्ष से बात करना, सबको समझाना, उसमें किरण जी ने पीएचडी कर रखी है। आज के दिन भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ राष्ट्र है। दुनिया का कोई देश आज ऐसा नहीं है जिसकी उछाल अर्थव्यवस्था में, इंफ्रास्ट्रक्चर में या जनता को मरहम देने वाली नीतियों में भारत से ज्यादा हो। और ऐसी परिस्थिति में विकास की किरण अरुणाचल पर पड़े, इसके लिए अपना किरण 24 घंटे काम कर रहा है। मैं जब आपका ये कार्यक्रम देख रहा था, मुझे मेरे प्रदेश राजस्थान की याद आ गई। हमारे यहां भी उसी तरह उखल में ऐसे करते हैं जो यहां हुआ, मैंने देखा। उसी तरीके से करते हैं, उसी तरीके से छाछ में करते हैं जो मैंने यहां देखा। और किस तरीके का डांस था, किस तरीके का नृत्य था, कितनी समानता थी, कितना रिदम था, ये बताता है कि हमारे में एकता कितनी ज्यादा। Eat Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. दुनिया में भारत जैसा कोई देश नहीं है। और आपका जो आज का दिवस है, न्योकुम युला महोत्सव, आज के ही दिन और इसी के आसपास देश में होली का त्योहार आएगा, बैसाखी आएगी, लोहड़ी आएगी, बिहू आएगा, पोंगल आएगा, नबन आएगा। हम कहीं भी देश में हों, हमारा सोच एक है। आज के दिन भारत एक मजबूत राष्ट्र है। भारत पर किसी की कुदृष्टि नहीं हो सकती। भारत के प्रधानमंत्री का दर्जा देश के बड़े नेताओं में है। और आपका परम सौभाग्य है कि जिस व्यक्ति में आपने विश्वास व्यक्त किया, उस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री का विश्वास अर्जित किया। और केंद्र में 140 करोड़ की आबादी में जो कैबिनेट मंत्रियों की संख्या 2 दर्जन से भी कम है, उसमें किरण जी का हर बार बैठना ये संकेत देता है कि आपके यहाँ हर हालत में, हर परिस्थिति में प्रगति होती रहेगी। और जो ये उत्सव है, मुझे किरण जी ने बताया कि आप तो 5-10 मिनट देख रहे हो,
ये घंटों चलता है, घंटों लोगों की दिलचस्पी है। यही तो हमें एकता सिखाती है। पर एक बात हाथ जोड़कर कहूंगा, बुजुर्गों का सम्मान, बुजुर्गों का आदर किसी भी परिस्थिति में कम नहीं होना चाहिए। हमारे लिए वो भगवान के स्वरूप है। जब पिछली बार आया तो मुझे कुछ चीजें मिली जो अरुणाचल की पहचान है। यहाँ के संतरे हैं ही अलग, यहाँ का कीवी की बात ही कुछ और है, यहाँ का मिलेट ज्यादा ऊर्जा देता है, और यहाँ का जो सिल्क का तरीका है उसकी कितनी बड़ी खासियत है कि उसमें किसी का वध नहीं होता है। मेरे मन में एक बात निश्चित रूप से आई है कि अरुणाचल पर्यावरण की दृष्टि से देश का मार्ग प्रशस्त करेगा। यहाँ का विकास प्रकृति के अनुरूप होगा। यहाँ के लोग सरकारी नीतियों का भरपूर लाभ उठाएंगे। भारत सरकार ने कई दशक पहले एक नीति चालू की थी, लुक ईस्ट, पूरब की तरफ देखो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें बदलाव किया कि देखने से काम नहीं चलेगा, काम करने से काम चलेगा। और काम करने से काम चलेगा तो कितना बड़ा बदलाव हुआ इस पूरे इलाके को। यदि मैं अष्टलक्ष्मी की बात करूं तो हवाई जहाज यात्रा का मामला हो, एयरपोर्ट्स का हो, रेल कनेक्टिविटी का हो, रोड कनेक्टिविटी का हो, ऐसे मामले में भी अरुणाचल में आपको 4G मिलेगी। ये प्रगति के संकेत हैं। ये सब हमें एक सीख देते हैं कि भारत जितना महान देश दुनिया में कोई नहीं है, और हमें राष्ट्रवाद से ओतप्रोत रहना है। हम किसी भी हालत में राष्ट्र हित को, राष्ट्र के प्रति समर्पण को, राष्ट्र की सेवा के संकल्प को कम नहीं कर सकते। मैं जब इस इलाके में आता हूं, आपकी ट्राइब्स को जब मैंने देखा, उनका कल्चर देखा, नागालैंड के अंदर गया मैं, हॉर्नबिल महोत्सव को देखा, और जहां हेलीकॉप्टर उतरा उसके बारे में मुझे बताया गया कि वहां जीरो महोत्सव है। यह सब क्या बताता है आज का कार्यक्रम, जिसकी किरण जी ने व्याख्या की है कि हम लोग इकट्ठा क्यों होते हैं, प्रेम भाव क्यों बढ़ता है। और ये हमारे जो उत्सव हैं, ये उत्सव एक सांस्कृतिक विरासत के सर्जन का, संरक्षण का माध्यम है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आज के दिन हमारे राजस्थान के अंदर एक कहावत है, एक त्योहार होता है गणगौर, और गणगौर का जो त्योहार होता है उस पर कहा जाता है घोड़े दौड़ते हैं, और कहावत बन गई गणगौरा पर घोड़ा न दौड़ेगा तो कब दौड़ेगा। आज के दिन यदि अगर अरुणाचल नहीं उठेगा, विकास की गंगा न बहेगी तो कब बहेगी। आपकी किरण संसद की किरण है, आपकी किरण
वो सब करने में सक्षम है। आप देश हित में लगे रहिए और मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि अरुणाचल जब एक बार आया हूं तो दोबारा आने का मन किया और दोबारा आया हूं तो बार बार आने का मन करेगा। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और मेरी मान्यता है कि ऐसे कार्यक्रमों से हमारी संस्कृति आगे बढ़ती है, भाईचारा बढ़ता है। पाया लिंचो पाया लिंचो हेलो। बहुत बहुत धन्यवाद ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री जगदीप धांकर जी। आपके शब्द सुन के हम सभी धन्य हो गए। मेरी त्वचा बातें करती है उज्ज्वलता और कोमलता की भाषा में, और उस भाषा का सीक्रेट कोई मॉइस्चराइजर नहीं, इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल है। जैक ऑलिव ऑयल, कविता जैसी त्वचा जगाए मन में नए सुर।